क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज से यूट्यूब में वीडियो आएगी पर डे। आज चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ, जो नेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके इसके साथ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एंड पीवाईक्यू और नोट्स भी कुछ आपको पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो अपने नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करती हैं। तो बस बेसिकली यही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी पेरेस बिलिंग वर्थ को बर्थ देते हैं। और इसमें कुछ इवेंट होते हैं रिप्रोडक्शन आफ्टर प्यूबर्टी के बाद। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो बेसिकली दो इवेंट होते हैं, एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आते हैं फर्स्ट इवेंट पे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस। इसमें गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम जनरेट होते हैं, मतलब बनता है। एंड नेक्स्ट उसके बाद आता है इंसेमिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ सीमन को ही या फिर सीमन इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को ही इंसेमिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एग्जिट कर दिए हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की तरफ आ गए हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट। जब गैमेट फॉर्म होते हैं तो जाइगोट बनता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो उससे जाइगोट बनता है, इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस, ये एक एक्चुअली फीमेल और मतलब जाइगोट का एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें 32 सेल्स एम्ब्रियो में जाके अटैच हो जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप यही है, इम्प्लीमेंटेशन, यही जो बताया है। नेक्स्ट गेस्टेशन ऑफ पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये 9 मंथ 7 डेज का होता है। देन पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ फीटस, चाइल्ड बर्थ, बच्चे को डिलीवर करना पार्चुरेशन कहलाता है। एंड देन लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग जिसे कहते हैं। आइए चलते हैं फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस पर। मेल में गैमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को ही स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी, कंटिन्यूस इवेंट, ये जब तक आप लाइफ रहेगी तब तक आप स्पर्म फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट फीमेल, इसे oogenesis बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओवम को। और ये एक समय पे एंड हो जाता है, ये काउंट ऑफ में आता है। ये 50 ईयर्स एज में ख़त्म हो जाता है, जिसे मीनोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट, तो आइए चलते हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की तरफ। एक्चुअली ये पेल्विक रीजन में होता है। आइए, इसमें तो सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। चलिए आइए, प्राइमरी सेकेंड सेक्स ऑर्गन, तो इसमें होता है स्पर्म गैमेट फॉर्मेशन और स्पर्म हार्मोन का, सेक्स हार्मोन का रिलीज होना। इस सेक्स हार्मोन क्या आता है, टेस्टिस के अंदर जो एंड्रोजन बनता है या फिर टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उसे सेक्स हार्मोन बोलते हैं। एंड आते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसमें 3 टाइप में है। एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसमें एक्सटर्नल जेनिटलिया का मतलब ये होता है, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ जेनिटलिया क्या क्या है, बाहर तरफ क्या क्या दिख सकता है। बाहर की तरफ आपका पेनिस दिख सकता है एंड स्पॉटम, ये 2 चीज़ आपके एक्सटर्नल जेनिटलिया में आते हैं। और कुछ होता है एक्सेसरी ग्लैंड, जिसमें सेमिवल वेसिकल होता है। ये 2 पार्ट होता है इसका। पोस्टर ग्लैंड होता है, इसमें 1 होता है। और काउपर ग्लैंड होता है, जिसे बल्बल यूथरा ग्लैंड कहते हैं। ये एक्सेसरीज ग्लैंड में आता है। एंड नेक्स्ट आते हैं एक्सेसरीज डक्ट। इसमें स्टेप बाय स्टेज स्पर्म जाता है, मतलब निकलता है। एंड
पहले स्पर्म फॉर्मेशन होगा, फिर रेटी टेस्टिस में आएगा, फिर वासा एफ्रेंसिया में आएगा, फिर एपिडिडाइमिस में आएगा, नेक्स्ट वासा डिफरेंसा में आएगा, इजेक्टोरिन डक्ट में आएगा, देन यूरेथ्रा में, देन आउट गो तो बाहर। तो ये सब डिटेल में आगे पढ़ाऊँगा, तो ये आगे आई होप शायद आप लोग को समझ में आया होगा। देखो आप लोग टेंशन मत लो यार, थोड़ा नॉइजिंग प्रॉब्लम है, समझ सकता हूँ, बट अपने पढ़ाई फोकस करो। चलो आते हैं टेस्टिस पे। ये एक पेयर होता है एंड ओवल शेप का होता है। इसकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है और लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं टेस्टिस का शेप। एंड आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम। ये एक पाउच के अंदर रहता है जिसे हम स्क्रॉटम कहते हैं, बाहर की साइड, आउटसाइड। और इसको 2 से 2.5 सेल्सियस लोअर टेम्परेचर में प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज तभी सन का फॉर्मेशन होता है। देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, स्क्रॉटम का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होना चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ये आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, फॉर्मेड इन एब्डोमिनल कैविटी बट डिसेंट इनटू स्क्रॉटम ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी थ्रू इंग्यूनल कैनल। जब टेस्टिस ठीक अपने पोजीशन पर नहीं आते हैं तो उस पर एक डिजीज़ हो जाता है जिसे क्रिप्टोमिज्म कहते हैं, या फिर इसे स्ट्राइल या फिर किन्नर छक्का ये। एंड नेक्स्ट होता है एब्डोमिनल टेस्टिस, वेल, एलिफेंट ऐसे होता है। टेस्टिस कवर बाय ट्यूनिका एल्बुगिनिया बोलते हैं। इसमें टेस्टिकुलर लोब्स होता है। इसमें 250 कंपार्टमेंट ईच टेस्टिस। एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं और 2 टेस्टिस होती हैं तो उसमें लगभग 500 से 550 कंपार्टमेंट होते हैं। इस देख सकते हैं स्ट्रक्चर आप लोग के लिए बनाया हूँ। ये देखिए ट्यूनिका एल्बुगिनिया, ये रेड कलर का बना है अगर आप लोग देख सकते हैं। एंड ये जो स्प्रिंग लाइक दिख रहे हैं सेमीफेरस ट्यूब्यूल, इसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये हर एक टेब्यूल में 1 से 3 ईच टेब्यूल में पाए जाते हैं। हाईली कॉइल्ड होते हैं, इसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं डेटी टेस्टिस। स्पर्म फॉर्मेशन के बाद ये एक स्टोरेज है, यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होंगे। देन ये वासा एफ्रेंसिया एक नली लगी होती है एपिडिडाइमिस से, इससे एपिडिडाइमिस में चला जाता है। और ये है नानी घर, स्पर्म का नानी घर, यहाँ पर पालन पोषण होता है, स्पर्म को चलना सिखाया जाता है। एंड देन इसकी लेंथ आप लोग 4 से 5 थी, पर इसकी लेंथ 5 to 6, सोचिए इससे बड़ी है, तो ये भी हाईली कॉइल्ड होगी। आप लोग इस शेप देख सकते हैं, हाईली कॉइल्ड है। देन यहाँ पर आता है वासा डिफरेंस। ये एक पाइप होती है, एक्चुअली यही पाइप लेके जाती है यूरेथ्रा तक। सॉरी, इस डायग्राम में समझते हैं क्या क्या पार्ट कहाँ पर होता है। तो ये देख सकते हैं टेस्टिस, ये देखिए वासा डिफरेंस, यहाँ पर 2 पाइप है। एंड ये सेमीफेरस वेसाइकल है, यहाँ पर कुछ लिक्विड जैसा होता है। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ पर, ये काउपर ग्लैंड यहाँ पर है, गोल देख सकते हैं आप। एंड ये पेनिस है और इसके बीच में यूरेथ्रा की पाइप है। ओके, और ये है गाल पेनिस। एंड इसको चमड़ी को फोरस्किन या प्रीपियूस कहते हैं। ओके, तो ये इसका जो होल होता है उसे म्यूटस कहते हैं, यूरेथ्रा म्यूटस। ओके, देन आप लोग सब जानते ही हैं इसमें। ये आप लोग को ज़रूर देखने को मिल जाएगा सीक्वेंस में। पहले सेमीफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस में आता है, रेटी टेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया में, वासा एफ्रेंसिया से एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस में वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस से इजैक्युलेटरी डक्ट, ये डक्ट इजिटे यूरेथ्रा।
ओके, डिटेल पढ़ लेते हैं। तो रेटी टेस्टिस में रिसीव स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये रिसीव करता है स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। देन वासा डिफरेंशिया, ये 10 से 12 की संख्या में होता है। एंड लीव टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस। देन आते हैं एपिडिडाइमस में, ये 6 मीटर आपसे बोला था, 6 मीटर लंबा होता है। ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। हाईली कॉइल्ड होता है। और टेम्पोररी स्टोरेज एंड फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, आप लोग को ये सब बताया था। वासर डिफरेंस असेंडिंग इनटू एब्डोमेन, लूफ ओवर यूनियर बैडर एंड रिलीफ डक्ट ऑफ फ्रॉम cervical vesicle and open into urethra as ejaculatory duct. Ejaculatory duct SV plus VD, मतलब सेमिकल वेसाइकल और वास डिफरेंस को जोड़कर इजैकुलेटरी डक्ट बनता है। देन आते हैं यूरिनरी डक्ट। यूरेथ्रा में क्या होता है, जो भी ब्लैडर है एक्सटेंड थ्रू पेनिस एंड कम आउट ओपन यूरेथ्रा म्यूटस, ये एक ऐसा पाइप होता है जो म्यूटस तक ले जाता है एक्सटेंड बाहर करने के लिए। ये एनसीईआरटी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एक्सेसरी डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ये चलते हैं एक्सेसरी लाइन पर। इसमें पहले आता है सेमिनल वेसाइकल, ये एक पैर में पाया जाता है। डॉर्सल लेटरल होता है ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और 60 से 70% सीमेन इसमें होता है प्रेजेंट। और ये सीक्रेट करता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक ऐसा आप कह सकते हैं एक ऐसा शुगर है जो प्रोटीन प्रोवाइड करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड देन आते हैं प्रोस्टेट पे, ये एक सिंगल होता है बिलो ब्लैडर के नीचे होता है। 20 से 25% सीमेंट इसमें रहता है और ये कैल्शियम प्रोवाइड करता है। यूरेथ्रिक ग्लैंड या काउपर ग्लैंड जिसे कहते हैं, ये एक पेयर होता है बिलो प्रोस्टेट होता है। 5 से 10% सीमेंट इसमें प्रेजेंट होता है और ये म्यूकस वह चिपचिपा पदार्थ प्रोवाइड करता है। यह पेनिस को लुब्रिकेट करता है। जो पेनिस निकलता है केवल स्पर्म नहीं निकलता है, उसके साथ सेमिनल प्लाज्मा निकलता है। इस दोनों को मिलाकर सीमेन बोलते हैं। इसमें ये अल्काइन होता है, इसका pH 7.4 बेसिक होता है। सिक्रेशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड सेमिनल प्लाज्मा इंक्लूड फ्रक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम और भी बहुत सारी चीज़ इसमें इंक्लूड रहते हैं। देन आते हैं मेन टॉपिक तरफ, पेनिस। ये एक्सटर्नल जेनिटलिया है एंड कोपुलेटिंग ऑर्गन भी है। इसमें स्पेशल इरेक्टिकल टिश्यू भी होता है एंड इरेक्शन ऑफ पेनिस। इरेक्शन का मतलब ऑलरेडी इसे टाइट करने का काम करता है। हार्डवेयर रहता है। एंड नेक्स्ट आते हैं एनलार्जमेंट एंड हार्डिंग, इसको तेज से बाहर निकालना सीमेंट को, तभी तो जाके यूट्रस में अंदर ओवम से मिलेगा। एंड देन सिंपैथेटिक एंस, इजैकुलेशन का मतलब होता है फोर्सफुल रिलीज ऑफ सीमेन, मतलब। तो आइए चलते हैं ट्रांसेक्सुअल कट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट करके देखते हैं तो ऐसा दिखता है डायग्राम, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए इसके डिटेल जानते हैं, क्या इसकी डिटेल है। एंड ये देखिए, इस डायग्राम में देख सकते हैं जो क्यूब शेप का है, इसे प्राइमरी जर्म सेल या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें 2n होता है। ऑब्वियसली सटोरी सेल जिसे नर्स सेल भी कहते हैं, इसमें भी 2n की संख्या में सेल होता है। एंड इंटरस्टिशियल स्पेस, ये जो आप स्पेस देख रहे हैं खाली खाली,
इसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, आउटसाइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, और ये ब्लड वेसल्स भी होते हैं इसमें, एंड इम्यूनो कॉम्पेंट सेल वो भी होते हैं, लिगेट सेल भी होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल में भी होते हैं। ये जर्मिनल इब्राहिम है। लिगेट सेल, देखिए लिगेट सेल एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बनता है, एंड एलएच, और एलएच मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये इससे लीडिक सेल बनता है, तब लीडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन बनता है जिससे मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये स्टेरॉयडल होता है और ये एंटीपिट्यूल में पाया जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया प्राइम सेल, जिसे भी स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी जर्म सेल भी कहते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की टिश्यू होती है इस पर, और अंडरगो डिवीजन मियोटिक एंड अल्टीमेटली फ्रॉम स्पर्म्स भी होते हैं। सेकंड आता है सर्टोली सेल, जिसे नर सेल कहते हैं। इसमें आते हैं सिंपल कॉलमनास एपिथेलियम टिश्यू, प्रोवाइड नरिशमेंट, इसका काम सिर्फ नरिशमेंट, पालन पोषण करना होता है स्पर्म का, एंड फैगोसिटिक डेथ एंड एबनॉर्मल स्पर्म को ठीक करना, और फैगोसिटिक जो भी बैक्टीरिया है या फिर एबनॉर्मल स्पर्म को ही फैगोसिटिक खा जाना। हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल, तो आइए चलती है इस टॉपिक पर। यह है GnRH, इसका फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोप्स इन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में बनता है, एंड इसमें दो चीज़ होती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। इसमें दो तरह के होते हैं, एक FSH जो स्टेरॉयड सेल को इनिबिन हार्मोन FSH से रोकता है, और सर्टेन फैक्टर ABP स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर जिसे बोलते हैं, इसे स्पर्मियोजेनेसिस होता है इससे। एंड इस तरफ आते हैं दो हार्मोन जो निकलता है HS को ही ICSH, इसका फुल फॉर्म बताऊँ तो इंटरकुलर सेल एंड इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये क्या करता है? लीडिक सेल को एंड्रोजन एंड स्पर्मेटो देन स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्म फॉर्मेशन ऐसे होता है। इस हार्मोन से स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करके रखिए। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डालेंगे फीमेल के लिए, फीमेल रिप्रोडक्शन। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, एंड तब देख सकते हैं 7 पार्ट में ये वीडियो आएगी। आज मेल रिप्रोडक्शन हो गया है, कल फीमेल रिप्रोडक्शन का आएगा, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुलेशन और लैक्टेशन। ये 7 पार्ट में वीडियो आएगा। और डायरेक्ट पॉइंट पे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें सीधे सीधे लिखा है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम इज लोकेटेड इनटू पेल्विक रीजन। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस along with excess duct gland and external jet. The testes are situated outside of abdominal cavity within a pouch called scrotum. Scrotum कहते हैं एक पाउच को। The scrotum help into maintenance the लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। 2 से 2.5 सेल्सियस लो टेम्परेचर में स्पर्म फॉर्मेशन होता है। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है देख सकते हैं। इन अडल्ट टेस्टिस ओवल इन शेप, अंडाकार होता है जिसका लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, विद 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। कवर द डेंस कवरिंग ईच टेस्टिस अबाउ 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। एंड ईच लोब्यूल कॉन्टैक्ट 1 to 3 हाईली कॉइल्ड, एकदम हाईली कॉइल्ड होता है जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल, जिसे मेल जर्म सेल को
स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, एंड सेटोइसेलुलर सेल्स भी बोलते हैं। Under meiotic division finally leading to sperm formation, where setoid cell provide nutrition, germ cell, the region outside of seminiferous tubule called space, interstitial space contain small blood vessels and interstitial cell or Leydig cell. Leydig cell synthesis and secrete testicular hormone called androgen. Other immunology compartment cells are also present. The male sex accessory duct include retictis, vasa differentia, epididymis, vasa differens और भी बहुत सारे, and seminiferous tubule of leaf the testis and open into epididymis located along the posterior surface में each testis. Epididymis vasa differens में ascend होकर abdomen and lobes urinary bladder में जाती है. इस receive duct seminiferous tubule open urethra में open होता है. ejectomy duct स्टोर होता है स्पर्म टेस्टिस आउटसाइड की तरफ यूरेथ्रा में. यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर एक्सटेंड थ्रू पेनिस ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा मीटर्स द्वारा बाहर निकल जाता है. एंड ये चलते हैं डायग्राम पे. ये देख सकते हैं, ये डायग्राम, और इसमें बेसिक बताया गया है पूरा फुल, और टीएस भी इसमें कट कर दिया है टेस्टिस का, जिससे आपको टेस्टिकुलर लेबल देखने को मिले. ऐसे सेल, ऐसे एक टेस्टिस में 200 होते हैं, सॉरी 250, 200 से 250 होते हैं, और दोनों टेस्टिस को मिला दे तो 500 ऐसे रहते हैं जिसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं. एंड पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेरिया, जो फिगर 2.1 में दिखाया गया है. ये फिगर, इट्स मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन. द enlarge of the penis called the gland penis and is covered by loose fold skin, जिसे foreskin कहते हैं. मेल एक्सेसरी ग्लैंड में क्या होता है? सेमिनिफेरस वेसिकल और प्रोस्टेट 3 ग्लैंड होते हैं, काउपर ग्लैंड, सेमिनिफेरस वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड. ये तीनों ग्लैंड सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड सेमिनिफेरस प्लाज्मा रिच फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम प्रोवाइड कराते हैं. एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेट करने में, पेनिस को लुब्रिकेशन करने में हेल्प करता है. तो आज के लिए इतना ही. कल मिलते हैं सेकंड पार्ट फीमेल रिप्रोडक्शन. तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा. कल मिलते हैं.